उपहार देने का मुख्य उद्देश्य रिश्तों की प्रगाढ़ता है या रिश्तों को अच्छा बनाना है। ज्योतिष में इसका क्या महत्व है? देखिए, उपहार किसी व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दिया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का सहयोग करने के लिए भी उपहार दिया जाता है। देखिए, जब आप उपहार दे रहे हैं तो उसमें हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उपहार के साथ आपकी भावनाएं भी जा रही हैं और गलत उपहार देने से आपकी भावनाएं बिगड़ सकती हैं, आपके संबंध खराब हो सकते हैं। सही उपहार देने से रिश्ते मजबूत होते हैं और स्वयं को भी लाभ होता है। आप जो उपहार दे रहे हैं उसकी पैकिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। खास तौर से किस रंग के पैकिंग पेपर से आप पैकिंग कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उपहार देना तो महत्वपूर्ण है ही, उसकी पैकिंग, उसका प्रेजेंटेशन, उसके देने का तरीका, ये सब भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब आप उपहार लेते हैं या देते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उपहार में नियमित प्रयोग की जाने वाली वस्तु, जो रेगुलर प्रयोग की जा सकती हो, ऐसी वस्तु देना शुभ होता है। सजावटी चीजें, डेकोरेटिव आइटम कम से कम देना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन उसी को उपहार में देना चाहिए जिससे आपके रिश्ते बहुत करीबी हों। और आम तौर पर लोग उपहार इधर का उधर करते रहते हैं। ऐसा मत करिए। एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार दूसरे को उपहार में नहीं देना चाहिए। प्रेम का मामला अगर है तो कांच की वस्तुएं या ताजमहल का चित्र या ताजमहल की आकृति उपहार में ना दें। जहां तक हो सके देवी देवताओं की मूर्तियां भी उपहार में नहीं देनी चाहिए। देखिए, देवी देवता हमारी श्रद्धा का प्रतीक हैं। उनकी मूर्तियां या उनके चित्र विशेष तरह की ऊर्जा मंडल का निर्माण करते हैं। और जब आप अपनी इमोशंस के साथ, अपनी भावना के साथ देवी देवता की मूर्तियां उपहार में देते हैं तो उसके साथ आपकी भावनाएं, आपका भाग्य दोनों चला जाता है। इसीलिए कभी भी देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियों को गिफ्ट आइटम की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। देखिए, उपहार कितने भी सुंदर हों, कितने भी अच्छे हों, उनकी जब आप पैकिंग कर देते हैं तो वो ज़्यादा आकर्षक हो जाते हैं और उसको लेना देना भी अच्छा लगता है, तो लोग पैकिंग करते हैं। हालांकि पैकिंग के पन्नों को लोग इस्तेमाल तो करते नहीं, फाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन देते समय जो उसकी पैकिंग का प्रभाव है वो मन को प्रभावित कर देता है। देखिए, उपहार में दो रंगों के लिए सख्त मनाही है। आप उपहारों की पैकिंग लाल रंग से मत करिए। लाल रंग के पैकिंग पेपर का इस्तेमाल मत करिए, वो नकारात्मक है, संबंध खराब करता है। और काले रंग के पैकिंग पेपर से भी आप उपहारों की पैकिंग मत करिए, वो भी अच्छा नहीं है। तो उपहारों की पैकिंग में लाल रंग का और काले रंग का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। सबसे बढ़िया है जो खुशियों के रंग हैं, जो ब्राइट कलर्स हैं, जैसे पीला रंग है, गुलाबी रंग है, बैंगनी रंग है या क्रीम कलर है
या क्रीम के ऊपर कोई डिज़ाइन बनी हुई है, हल्का हरा रंग है, इन तमाम रंगों के पैकिंग पेपर का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन लाल रंग की चीज़ों से अगर आप पैक करके देंगे तो इससे संबंध बिगड़ सकते हैं। और काले रंग की चीज़ों को पैक करके देने का मतलब है कि अगर आपकी पैकिंग पेपर काले रंग की होगी, आप पक्का मान जाइए कि कुछ दिन में संबंध आपके वहाँ से ज़रूर खराब होंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप पैकिंग पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाल और काले रंग के पैकिंग पेपर का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग उपहारों को पैक नहीं करते हैं, सीधे बैग में ही रख के, जैसे खरीद के लाते हैं उसी बैग में रख के दे देते हैं। अब अगर आपके बैग का रंग ही काला है तो उस बैग को हटा दीजिए। अगर आपके बैग का रंग ही लाल है तो उस बैग को हटा दीजिए। बैग का रंग सफ़ेद हो, पीला हो, गुलाबी हो, बढ़िया है। यानी अगर आप सीधा बैग में रख कर भी दे रहे हैं, उपहार को पैक नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी काले रंग का बैग या लाल रंग का बैग नहीं चलेगा। देखिए, जिस तरह का आपका उद्देश्य होता है ना, उसी तरह की भावना आपके उपहार के माध्यम से काम करती है। किस तरह के उद्देश्य के लिए कैसा उपहार देना चाहिए? अगर किसी वरिष्ठ आदमी को, अपने से बड़े को, किसी गुरुजन को, ज्ञानी व्यक्ति को उपहार देना है तो कलम या पुस्तक का उपहार दीजिएगा। प्रेम के मामले में सुंदर कपड़ों का या फूल का उपहार दीजिएगा। विवाह के अवसर पर वस्त्र का उपहार देना, घर की चीजों का उपहार देना बहुत अच्छा है। मिठाई विवाह के अवसर पर उपहार में जरूर दें। संतान प्राप्ति के अवसर पर चांदी की कोई चीज, छोटी सी ही चीज जरूर उपहार में देनी चाहिए। चांदी का गिलास, चांदी का चम्मच, चांदी की कटोरी, चांदी की चूड़ी, जो भी संभव हो उपहार में देना चाहिए। पति पत्नी के मामले में घड़ियों का उपहार देना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। मित्रता के मामले में चॉकलेट का उपहार दें या म्यूजिक से संबंधित, संगीत से संबंधित किसी चीज का उपहार दें। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए सुगंधित मोमबत्ती, परफ्यूम्ड कैंडल और घड़ी का उपहार देना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। एक बात आप जरूर ध्यान रखें, आप किसी को भी कोई उपहार दे रहे हैं, उसके साथ अपनी अच्छी भावनाएं रखिएगा। आप मन ही मन किसी आदमी को कोस रहे हैं, मन ही मन किसी आदमी का बुरा चाह रहे हैं और उसको उपहार दे रहे हैं, तो उपहार पाने से उसको भी नुकसान होगा और क्रिया प्रतिक्रिया के नियमों की वजह से आपको भी नुकसान होगा। इसीलिए अगर मन नहीं है, उपहार मत दीजिए। जबरदस्ती, क्रोध में, तनाव में, दुखी होकर के उपहार देना उचित नहीं होगा। देखिए, आपकी राशि के अनुसार आपकी भावनाओं को समझा जा सकता है और अगर आप अपनी भावनाओं के अनुसार उपहार देते हैं तो इससे भी रिश्ते बेहतर होते हैं, जीवन अच्छा होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लोग उपहार में अगर सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स या सुगंध की चीजें उपहार में दें तो बहुत अच्छा होगा। वृषभ राशि के लोग मीठी चीजों का उपहार दें तो बहुत बढ़िया होगा। मिथुन राशि के लोग सजावटी चीजों का या मूर्तियों का उपहार दें तो बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि के लोगों को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें उपहार में देनी चाहिए। सिंह राशि के लोगों को जूते, बेल्ट या पर्स आदि एसेसरीज उपहार में देनी चाहिए।
कन्या राशि के लोगों को कलम, किताब, लैंप, पढ़ने लिखने वाली चीजें उपहार में देनी चाहिए। तुला राशि के लोगों को चॉकलेट, मिठाई या शरबत उपहार में देना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोगों को आभूषण या सुगंधित वस्तु उपहार में देनी चाहिए। धनु राशि के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स या बर्तन उपहार में देने चाहिए। मकर राशि के लोगों को चांदी की वस्तुएं, प्रकाश वाली चीजें, लैंप, कैंडल, लाइट, ये उपहार में देना चाहिए। कुंभ राशि के लोगों को लकड़ी की चीजें या आभूषण, ऑर्नामेंट्स, ये उपहार में देना अच्छा होता है। मीन राशि के लोगों को दूसरों को पौधों का, प्लांट्स का या पुस्तकों का या पढ़ने लिखने की चीजों का उपहार देना अच्छा रहता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।